हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज का टाइटल है पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो क्या करें। तो देखिए, यहाँ पे जो है दो चीज़ें आती हैं। पहली बात कि पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता है, और दूसरी बात ये है कि क्या किसी चीज़ को हमेशा के लिए याद रखना पॉसिबल होता है। तो देखिए, साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी चीज़ जो आप पढ़ते हैं उसका जो बोलते हैं ना रिटेंशन पावर होता है वो शायद 3 से 4 दिन के लिए मैक्सिमम रहता है। उसके बाद आप उस कंसेप्ट को मतलब उस चीज़ को आप धीरे धीरे जो है फीड करना शुरू कर देते हैं अपने दिमाग में। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको समझने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन चीज़ों को रटने पे। क्योंकि आप एग्जाम्पल लेते हैं, कोई टॉपिक आपने पढ़ा, आपने उसको पढ़ के समझ लिया, ठीक है। 3 दिन हुआ, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप भूल गए हो, बट समझी हुई चीज कोई मतलब बोलते ना हल्का सा अगर वो फेड भी हो जाती है, जब आप दोबारा से पढ़ते हो तो वो तुरंत याद आ जाती है। लेकिन रटी हुई चीज फेड भी होती है, और जब पहली बार पढ़ते हो दूसरी बार पढ़ते हो तो भी आपको लगता है पहली बार ही पढ़ रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि जो समझी हुई चीज है जिसे हम बोलते हैं कंसेप्चुअल नॉलेज, और एक होता है फैक्चुअल नॉलेज। तो कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं और आपको एक चीज मतलब कि फर्स्ट टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से अगर समझ में आ गई है, तो अगर आपको ऐसा लगता भी है कि आप भूल गए हो तो उसी के लिए एक चीज बनाई गई है जिसे हम कहते हैं रिवीजन, ठीक है। तो मैं अपनी क्लास में कहा करती हूँ कि अगर रिवीजन जो है हटी तो दुर्घटना घटी, वही वाला हाल है। चाहे आप किसी भी टॉपिक के लिए कितने ही ज्यादा मास्टर क्यों ना हो, लेकिन एग्जाम से पहले उस टॉपिक को एक बार पलट पलट के देखना जरूरी होता है। वैसे ही इसलिए मतलब मैं यही सजेस्ट करूंगी कि रेदर देन मेमोराइजिंग द थिंग्स, आप उसको समझने पे फोकस कीजिए। एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस कि आप पढ़ेंगे भूलेंगे, लेकिन जब आप दूसरी बार उसको देखेंगे तो कितनी जल्दी रिटेन करेंगे ये मैटर करता है। और एक ही चीज को जब आप बहुत लंबे टाइम तक रिवीजन करते रहते हैं तो उसका रिटेंशन पावर बढ़ जाता है आपके दिमाग में, तब आपको वो कंसेप्ट थोड़ा सा लंबे टाइम तक याद रहेगा। अब अपना फेवरेट ही टॉपिक ले लीजिए और आपको वो बहुत अच्छे से आता है, और आपको कोई कहे कि आपको 1 साल तक कुछ नहीं पढ़ना है, बुक को छूना तक नहीं है, इनफैक्ट आप अपना फेवरेट टॉपिक के भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भूल जाएंगे। क्यों? बिकॉज उस पीरियड में आपका ना कॉन्टैक्ट है बुक से, ना ही आप रिवीजन कर रहे हो। तो मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी चीज हम ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ याद रख सकते हैं। इस बात पे फोकस करना है कि जो चीज हम भूल रहे हैं उसको कितनी जल्दी वापस से रिटेन कर ले रहे हैं, मतलब वापस से गेन कर ले रहे हैं। और इसीलिए रिवीजन बनाया जाता है। तो मैंने जैसे कि ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है कि रिवीजन करने का सही तरीका, उसको आप देखिए और डिसाइड कीजिए कि आपको किस टाइप के रिवीजन की जरूरत है। तो भूलना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब उसको आप दोबारा देखोगे और आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मतलब कि पहली बार में ही आपको समझ में आया ही नहीं था, तभी आप सब कुछ भूल गए हो। समझने वाली चीज इंसान सब कुछ वापस से कैसे भूल सकता है? मैं नहीं मानती हूँ, बिकॉज मेरा ये मानना है कि कंसेप्ट अगर आपका एक बार क्लियर है, आप पूरे कंसेप्ट को पूरा का पूरा नहीं भूल सकते हो। शायद आपको 80% याद होगा, 20% आप भूल जाओगे। बिकॉज ठीक है, ह्यूमन माइंड है, बहुत सी चीजें हम दिन भर में गैदर करते रहते हैं, कुछ चीजें अगर निकल भी जाती हैं दिमाग से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप रिवीजन साइकिल अपना सही चलाओगे तो जो चीजें कम पड़ जा रही हैं उसको वापस से आकर बैलेंस कर लोगे। तो भूलना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस भूल को जो है या फिर जो आप भूल रहे हो उसको वापस से साइकिल में लेकर नहीं आ रहे हो, तब वहां पे गलती हो रही है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी भूलते हो तो अपना रिवीजन साइकिल जो है उसको थोड़ा सा फ्रीक्वेंट रखिए। और अगर आप मतलब कि दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक तो वो भूलते हैं और बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं, और दूसरे वाले भी भूलते हैं लेकिन वो इनसिक्योर नहीं होते, उनको पता है कि हम कितनी बार भी पढ़े थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट हम भूलेंगे ही, लेकिन जब वापस से रिवाइज करेंगे तो वापस से सब कुछ याद आ जाएगा। तो दूसरे वाले की तरफ बनिए। इससे क्या होगा कि एक होता है कि गलती करना और गलती के लिए बहुत ज्यादा मतलब अनसेटिस्फाइड रहना, और एक होता है गलती हो रही है, हम भूल रहे हैं, लेकिन इस बात का यकीन है कि दोबारा से जब उस ट्रैक पे जाएंगे तो सब कुछ फिर से याद आ जाएगा। तो दूसरे वाले में फायदा ज्यादा इसलिए है क्योंकि अगर आपको इस बात का यकीन है कि दोबारा से आप ट्रैक पे जाओगे तो सब कुछ याद आ जाएगा, तो इससे होगा क्या कि इस वक्त जिस पे आपको फोकस करना चाहिए आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पे रहेगा। तो कोशिश कीजिए, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि हम जो भी चीजें लर्न करते हैं, किसी भी टॉपिक को अगर आप 80% लर्न करते हो तो 3 दिन बाद वो आपके दिमाग में 60% ही रहेगी। तो दीज आर फैक्ट्स, ये रियलिटी है कि आप सब कुछ हमेशा नहीं याद रख सकते हो।
बीइंग अ टीचर मुझे भी इन जनरल बहुत सी चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन स्पेसिफिक चीज़ें मेरे भी दिमाग से स्किप होती हैं, जबकि मैं तो रेगुलर पढ़ा रही हूँ। तो ये एक नॉर्मल, आप कह सकते हो कि एक ह्यूमन नेचर है कि उसे हमेशा हर चीज़ जो है 100% याद नहीं रह सकती हैं, और जो चीज़ें याद नहीं रहती हैं उसी के लिए रिवीजन बनाया गया है। तो रिवीजन का सही इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को जो है मतलब गलत इल्यूजन में मत रखिए कि हाँ मैं कैसे भूल गया, मैं नहीं भूल सकता हूँ। ऐसा नहीं होता है। कुछ परसेंट के बेसिस पे अगर आप भूलते भी हो तो उसको सुधारने की जो है हिम्मत रखिए, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है अपने प्रिपरेशन लेवल को एक हेल्दी तरीके से मेंटेन रखिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये गाइडेंस सेशन जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ आप इस बात को समझोगे कि पढ़ते हैं तो भूल भी सकते हैं, लेकिन उस भूल को सुधारने का तरीका ये है कि हम जो है उसको रिवीजन साइकिल में इंक्लूड करते रहें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस। बाय बाय।